बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ लोगों के साथ जुड़ने लगती है। कई बार ऐसा होता है कि हम पहचान नहीं पाते हैं कि हम इससे पीड़ित हैं या ग्रसित हैं, बट वो आपके साथ हमेशा चलते रहती है। और ठंड आने से वो बीमारी, हम इसे बीमारी भी नहीं बोल सकते हैं, एक साइन और सिम्टम्स है। अगर हमने इसका ख्याल नहीं रखा तो हो सकता है आगे जाके ये आपको किसी मुसीबत में डाल दे या किसी बीमारी का बड़ा रूप ले ले। 98% people are suffering from this problem. It's a problem. 98% लोग इससे ग्रसित रहते हैं। कुछ लोगों को इसके बारे में मालूम है और कुछ लोग इसको नहीं समझ पाते हैं, और कुछ लोग जानते हुए भी कुछ खास एक्शन नहीं लेते हैं, ये सोच के कि ये अपने आप ठीक हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका और स्वागत है आपका मेरे चैनल हेल्थ विद होम्योपैथी में। एक ये ऐसा चैनल है जहाँ पे हम बात करते हैं एक स्पेसिफिक बीमारी, डिजीज के बारे में, और होम्योपैथी आपको कैसे हेल्प कर सकती है ये डिजीज, सिम्टम्स, बीमारी से निजात दिलाने में। तो आज हम बात करेंगे डैंड्रफ के बारे में। बहुत कॉमन है और कई लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि हम डैंड्रफ के लिए कभी दवा लें या ट्रीटमेंट होना चाहिए। हम सुनते हैं कुछ घरेलू उपचार करेंगे और ठीक हो जाएगा। कई हद तक ये ठीक नहीं है। अगर आपको हर बार कंटिन्यूसली डैंड्रफ हो रहा है, ठीक है, ये एक कॉमन स्कैल्प कंडीशन है जिसमें आप छोटे छोटे आपके स्किन के जो स्कैल्प की जो स्किन होती है वो धीरे धीरे शेड होने लगती है, और ज़्यादा अगर होने लगे ये किसी भी कारणवश से, तो ये डैंड्रफ कहलाता है। हेल्दी स्किन में बहुत मिनिमम होता है जो विजिबल नहीं होगा, लेकिन जैसे ये बढ़ने लगेगा तो अगर आप नहीं भी उसको इच कर रहे हैं तो भी आपके कपड़ों में दिखाई देगा। कई बार ये स्कैल्प के अलावा आपके आईब्रोज और आई लैशेस में भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सबको हो, बट ये कॉमन कंडीशन है। कई लोग ये भी मानते हैं कि अगर हमारी पुअर हाइजीन है, इफ वी हैव बैड हेल्थ स्कैल्प हाइजीन, तो ये होता है। बट अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। ये उसके कारण नहीं होता है, ये हमारा मिसकंसेप्शन है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसके कुछ कारण होते हैं। उसमें से एक मेन कारण होता है एक फंगस जो हमारे शरीर में, ह्यूमन के स्कैल्प में हमेशा रहता है, जिसको हम बोलते हैं मेलेसिया ग्लोबासा। ये आपके स्कैल्प में रहता है। किसी कारणवश से ये अगर रिएक्ट कर गया आपके स्कैल्प को, ये आपके छोटे छोटे जो डैंड्रफ के फ्लेक्स थे ये इससे रिएक्ट किए या ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए, तो ये ज़्यादा होने लगेगा डैंड्रफ, और तब आपको डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत है। आप ये भी ध्यान रखें। कुछ लोग सोचते हैं कि कॉमन है, इसको छोड़ देना चाहिए, इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। बट अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, इस पे ध्यान नहीं देते हैं, तो कई बार ये एक मेजर रूप ले सकता है। एक्जिमा, सोराइसिस, आपके स्किन में एक्ने हो सकते हैं, हेयर फॉल बहुत सीवियर हो सकता है अगर आपको डैंड्रफ है। यूजुअली ये ठंड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आपको इसके लिए एक अच्छा शैम्पू, हेयर ऑयल यूज़ करना होगा, जो हम लास्ट में होम्योपैथी आपको बताने वाले हैं कुछ मेडिसिन के साथ। इससे पहले हम स्टार्ट करें मेडिसिन के बारे में, इसके कॉज के, इसके सिम्टम्स के बारे में, इसकी प्रिवेंशन के बारे में। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ अभी पॉज करें आप वीडियो, सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, जिसमें मैं कोई भी नया वीडियो बनाती हूँ तो आपको उसके नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप जेन्युइन सलाह ले सकें। आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हों अपनी खुद की बॉडी के बारे में और समझ सकें कि क्या सही है उनके लिए और क्या गलत है। वो टाइम आने पे ये डिसाइड कर सकें, उनके लिए ईजी होगा। अब हम आगे बात करते हैं कि डैंड्रफ क्यों होता है। हमारे स्किन, जो कि स्कैल्प एक स्किन ही है आप मान के चलें, वो रीजनरेट करता है। तो जब नए सेल बनते हैं अंदर और पुराने जो सेल्स होते हैं जो कि डेड हो चुके हैं वो शेड होने चालू होते हैं।
किसी कारणवश से ये नॉर्मली नहीं हट रहे हैं और इकट्ठा होता जा रहा है आपके स्कैल्प में, तो नई जो सेल आती है वो उसको धक्का देना चालू करती है और ये जो पुराने सेल्स हैं इकट्ठा होते होते अचानक से फ्लेयर अप हो जाते हैं और आपको बहुत सारा डैंड्रफ दिखने लगता है। अगर हम बच्चों में बात करें, न्यू बॉर्न बेबी में बात करें, तो कई बार आपने देखा होगा बच्चे का पूरा सिर जो होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, इन्फेंट होता है, उसके सर में आप बहुत सारा ऐसा लेयर देखेंगे स्किन का येलोइश करके, कैडल कैप भी बोलते हैं, और कई बार ये सिबोरिक डर्मेटाइटिस भी हो सकता है। सिबोरिक डर्मेटाइटिस कॉमन है बच्चों से लेके अडल्ट तक में। इसके बहुत सारे कॉजेज हैं, हम इसके बारे में किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी आपने कॉज समझ लिया है। अगर हम मेन कॉज के बारे में बात करें तो देयर आर सेवरल कॉजेज और पर्सन टू पर्सन ये डिफर अलग अलग हो सकते हैं। अगर हम और बात करें कॉज के बारे में तो इरिटेशन एंड ऑयली स्किन। अगर आपके सर में किसी टाइप का भी इरिटेशन है, स्किन बहुत ऑयली है, डर्ट इकट्ठा कर रही है, आप कंटिन्यूसली वॉश नहीं कर रहे हैं किसी रीज़न से, तो आपके डेड सेल्स जो हैं वो इकट्ठा होने लगते हैं क्योंकि वो शेड नहीं हो रहे हैं नेचुरली। और किसी तरीके का इरिटेंट आप यूज़ कर रहे हैं या ऐसा चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं जिसके कारण आपका स्कैल्प इरिटेट हो रहा है, ड्राई होना चालू हो रहा है, तो आपको डैंड्रफ के तरफ लेके जाता है। नॉट मेंटेनिंग गुड हाइजीन। अगर आप अच्छे बालों की देखभाल नहीं करते, आपके स्कैल्प को साफ सुथरा नहीं रखते हैं, तब भी आपको डैंड्रफ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उससे क्या होगा, जब आप क्लियर नहीं रखेंगे, स्कैल्प टाइमली नहीं धोएंगे, तो जो डेड सेल्स हैं वो लगातार इकट्ठे होने लगते हैं और फ्लेक्स के रूप में वहाँ हो जाते हैं। जब ये फ्लेक्स इकट्ठा होने लगता है तो आपको बहुत सीवियर इचिंग होती है। आप इचिंग करते हो, आप इन्फ्लामेशन करते हो, रेडनेस करते हो और ये झड़ने चालू होते हैं और ये बढ़ने फिर वापस चालू हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, हमारी बॉडी की अपनी इम्यून सिस्टम रिएक्ट कर जाती है और उसके कारण भी आप ये डैंड्रफ, फ्लेकी डैंड्रफ देख सकते हैं। कई बार हमारी अपनी इम्यून सिस्टम, जो मैंने फंगस बताया था मेलेजिया ग्लोबला, उससे भी रिएक्ट करने लगता है क्योंकि उसको लगता है एक फॉरेन बॉडी बैठी हुई है, और उसके कारण भी कई बार क्या होता है, आपके सर में डैंड्रफ दिखने को मिल जाता है। हार्मोन्स का कई बार इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपकी अच्छी हाइजीन है, आप अच्छी चीज़ें यूज़ कर रहे हो, उसके बाद भी अगर आपको डैंड्रफ हो रहा है तो ये हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है। इसलिए कॉमनली आपने देखा होगा जब हम प्यूबर्टी हिट करते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, तब हार्मोन चेंज बहुत ज़्यादा होते हैं बॉडी में, और उस एज ग्रुप में, टीनेजर्स में, अडल्ट्स में आप ये डैंड्रफ का इशू बहुत ज़्यादा देख सकते हैं। तो पेरेंट्स अवेयर हो जाएं इस बारे में, जो बच्चे देख रहे हैं वो भी अवेयर हो जाएं, और जो अडल्ट्स हैं उनको भी हो सकता है डैंड्रफ, तो चेक करें। उसके बाद में जो भी मेडिसिन बताती हूँ, होम्योपैथी और हेयर ऑयल एंड शैम्पू बताती हूँ, अगर आप कंटिन्यूसली यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली डैंड्रफ तो चला जाएगा। एक हेल्दी स्कैल्प भी मिलेगा, जो कि कहीं तक एक कारण होता है। डैंड्रफ जो होता है वो हेयर फॉल का एक बड़ा कारण हो सकता है। उसके बाद क्या होता है, कई बार हम ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जो हमारे स्कैल्प को इरिटेट करेगा, ठीक है, और उसके कारण क्या होता है, हमारे सर में कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस आ जाता है, जिसके कारण अब ये फ्लेकी खूब सारे आने लग जाते हैं, इचिंग सीवियर हो जाती है, और ये भी डैंड्रफ का एक रूप हो सकता है। इसके अलावा अगर हम लास्ट बात करें तो स्किन की कुछ कंडीशन, जैसे कि एक्जिमा हुआ, सोराइसिस हुआ, इन्फेक्शन हुआ, किसी दवा के खाने से आपकी स्किन स्कैल्प बहुत ड्राई हो रहा है, उसके कारण भी कई बार आप डैंड्रफ देख सकते हैं। या डैंड्रफ बहुत दिन तक अनट्रीटेड रह गया तो भी आपको एक्जिमा हो सकता है, आपके स्कैल्प में फुंसी फोड़े हो सकते हैं, और सोराइसिस भी होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये हमने अभी बात की कॉज के बारे में, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। डैंड्रफ के बारे में और जानने के लिए अगला वीडियो देखें जो मैं अपलोड जल्द करने वाली हूँ। उसमें हम होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में भी बात करेंगे, कैसे होम्योपैथी मेडिसिन अगर आप खाते हैं कुछ समय के लिए तो आपके डैंड्रफ की प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो सकती है, और अगर आप शैम्पू और हेयर ऑयल यूज़ करते हैं, वो भी होम्योपैथी, तो कैसे आपके बाल हेल्दी रह सकते हैं और आपका स्कैल्प डैंड्रफ फ्री रह सकता है। तो आप देखिए नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए टेक केयर। क्रिसमस ख़त्म हो चुका है और न्यू ईयर आने वाला है।
कोरोना भी बढ़ रहा है तो अपना ख्याल ज़रूर रखें।